हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और कुछ काम चल रहे हैं आप लोगों के लिए, उस चक्कर में थोड़े वीडियो डिले हो रहे हैं। तो देखो, ये एक खास वीडियो है छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती से संबंधित, जो अभी चल रही है, बहुत ट्रेंडिंग में है। ये एक वीडियो को देख लो और सारी समस्या जो है आपकी ना पुलिस भर्ती से संबंधित पूरी क्लियर हो जाएगी। एक पूरा टॉपिक मैं कंप्लीट कर दिया हूँ, इसको पूरा रिसर्च करके ऐसी कोई जानकारी नहीं बचेगी इस वीडियो में जो नहीं आपको मिलने वाली इस भर्ती से संबंधित। कुछ खास ऐसी जानकारी बताऊंगा कि ऐसी स्ट्रेटेजी से बताऊंगा कि जो है सबको पीछे छोड़ दोगे। तो अगर देख रहे हो तो देख लो ध्यान से एक बार, है ना। तो देखो, सीजी पुलिस भर्ती 2024 की प्रिपरेशन वगैरह जो है सब इसमें बता रहा हूँ, है ना। छत्तीसगढ़ पुलिस में जो है आरक्षक वाले जो भर्ती है वो निकली गई है और जल्दी जल्दी बताऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देखते जाओ, समझते जाओ। तो आवेदन की प्रक्रिया जो है 1 जनवरी से शुरू हो गई है, 6 मार्च को ये ख़त्म हो जाएगी। इसमें 5,000 से जो है अधिक पद हैं, 19,000 से इसकी सैलरी शुरू होगी। जो एज होनी चाहिए वो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, इसको मैं ठीक करूँगा। 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए कब? 2023, 1 जनवरी 2023 तक। और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए 1 जनवरी, यानी 1 जनवरी 2023 को आपकी ये एज है 18 हो जानी चाहिए और 28 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस भर्ती में कुल 3 तरह के पद हैं, यानी कि इसमें 3 अलग अलग तरह के पद हैं। देखो क्या क्या है। एक आरक्षक जीडी है, एक ड्राइवर है, एक ट्रेड्समैन है। जीडी का क्या काम रहता है? देखो, ये पद पुलिस विभाग में होता है और इसका मुख्य कार्य लॉ एनफोर्समेंट और आम लोगों की सुरक्षा करना होता है, ठीक है। ये ड्राइवर है। इस पद पर कार्यकर्ता पुलिस वाहनों को चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो जो इसमें पुलिस वाहन होंगे उसको चलाने का जो कार्य होगा ये ड्राइवर वाला है। क्या? ट्रेड्समैन है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? इस पद पर कार्यकर्ता विशेष योग्यता वाले होते हैं और विभिन्न व्यापारिक या तकनीकी कार्यों के लिए चुने जाते हैं, जैसे कि निर्माण, टेलरिंग, पर्यावरण संरक्षण और अन्य। इनमें से 3 तरह के पद हैं, है ना, जो इसमें जो टोटल दिया हुआ है कि आपको ट्रेड्समैन में अलग अलग तरह के वर्क मिलेंगे। ड्राइवर में ड्राइवर का जो रहेगा वर्क गाड़ी चलाने का, और ये जो नॉर्मल जो पुलिस होती है उसका, ठीक है। आयु में भी कुछ छूट मिलेगी, जो एज था यहाँ पे उसमें कुछ छूट मिलेगी। वो यहाँ पे देखिए कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा ओबीसी को 5 साल तक की छूट मिलेगी। स्थानीय महिलाओं को, जो यहाँ की छत्तीसगढ़ राज्य की जो महिलाएं होंगी उनको 10 साल तक की छूट मिलेगी, यानी कि 38 ईयर्स तक की जो भी महिलाएं हैं वो भी जो है इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। विधवा और तलाकशुदा जो महिलाएं होती हैं उनको 5 साल की और छूट मिलेगी, ठीक है। जो मूल निवासी होंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग कल्याण विभाग के अंत जो विवाह किए रहते हैं उनको 5 साल तक मिलेगा, ठीक है। जो मतलब लोअर कास्ट में जो जिनका मैरिज हो रहा है उनको 5 साल की और छूट मिलेगी। और जो बाकी कर्मचारी, निगम मंडल कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, नगर सैनिक, शहीद, राजीव पांडे पुरस्कार, है ना, ये जिनको मिला है, ये उनको जो है सरकारी निर्देशों के अनुसार कुछ कुछ और छूट मिलेगी। इसका क्लियर नहीं डेटा मिला है, लेकिन उनको भी कुछ जो है ना छूट मिलेगी और इस तरह से जो है आपको जो है मिलेगी। अब इसमें देखिए, आवेदन के लिए निर्धारित जो है परीक्षा शुल्क लगेगा, जो है जनरल कैटेगरी के लिए 200 रुपये, ओबीसी के लिए 200 रुपये, SC/ST के लिए 125 रुपये जो है लगेगा। कुछ 2-3 रुपये और इसमें कटते हैं पेमेंट के टाइम में। आवेदन करने के लिए आपका 10वीं पास होना ज़रूरी है। 10वीं पास रहोगे तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। कुछ जो है छात्रों को शैक्षणिक अर्हता में, यानी कि जो ये एलिजिबिलिटी है उसमें कुछ छूट दी जाएगी। कैसे दी जाएगी? देखो, 10वीं कक्षा पास होना चाहिए और ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य की स्थिति विद्यालय या महाविद्यालय से होना चाहिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, क्योंकि पहले मध्य प्रदेश भी जो है छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था, ठीक है। इसके अलावा जो है केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 8वीं, अगर अनुसूचित जनजाति के हैं तो 8वीं कक्षा भी अगर आप उत्तीर्ण किए हैं तो आपको मौका मिल जाएगा। और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल पीड़ित जो परिवार हैं उनको वो 5वीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखा है आरक्षक ड्राइवर पद के लिए भारी वाहन चलाने के लाइसेंस होने चाहिए, ठीक है। आप अगर ड्राइवर के लिए अप्लाई करो तो आपके पास पहले से लाइसेंस होना चाहिए। इस भर्ती के लिए कुछ खास शारीरिक प्रशिक्षण भी जो है आपका वो किया जाएगा, ठीक है। तो जो शारीरिक प्रशिक्षण जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। देखो, जो है शारीरिक अर्हता पुरुष के लिए और महिला अभ्यर्थी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऊंचाई दिया है और
जो है यहाँ पे जो है सामान्य जाति के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, जैसे 168 होना चाहिए इनका पुरुष का, महिलाओं का 81, और ये अनुसूचित जनजाति का 158, इनका 76। बस्तर एवं सरगुजा संभाग वाले का जिला जसपुर सहित के 153 होना चाहिए, इनका 76 होना चाहिए। तो सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए ये नहीं रहेगा तो भी चलेगा। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग, नौकनी, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए, आंख उनकी ठीक होनी चाहिए। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख से 6/9 तथा दूसरी आंख की बिना चश्मे के 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार को मुख्य रंगों में भेद, मतलब कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कौन कौन से कलर किस किस के लिए हैं, है ना। जो ये थर्ड जेंडर वाले जो लोग हैं, अगर वो अपने प्रमाण पत्र में पुरुष लिखेंगे तो पुरुष के हिसाब से उनकी जो होगी ट्रेनिंग, और या उनका जो चयन प्रक्रिया होगी, और अगर महिला उल्लेखित करेंगे तो फिर महिला के हिसाब से जो है मापदंड लागू होंगे थर्ड जेंडर के लिए। इस परीक्षा में अलग अलग पदों के हिसाब से चयन प्रक्रिया कराई जाएगी। ठीक है, पदों के हिसाब से इसकी जो है चयन प्रक्रिया होगी। चयन प्रक्रिया यहाँ पे देखो आप, आरक्षक के लिए जो है दस्तावेजों की जांच और शारीरिक नापजोख होगा, और उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंक की होगी, और लिखित परीक्षा जो है 100 अंक की होगी। लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता और अंकगणित जो है आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है ड्राइवर के लिए जो है दस्तावेजों की जांच होगी, शारीरिक नापजोख होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, और उसके बाद जो है लिखित परीक्षा होगी 100 अंक की, और ट्रेड टेस्ट होगा 25 अंक का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टेबल बना दिया हूँ मैं, जिसमें आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जीडी के लिए और चालक और ट्रेड के लिए क्या क्या आपको जो है इसमें दस्तावेजों की जांच होगी, शारीरिक नापजोख भी होगा, शारीरिक दक्षता इसमें लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक जीडी के लिए 100 मीटर दौड़ और 800 मीटर की दौड़, या आरक्षक जीडी के लिए इसमें केवल जो है पुरुषों के लिए 1500 मीटर दौड़ होगी, और महिलाओं के लिए 800 मीटर, चालक के लिए और ट्रेड के लिए। ठीक है, तो ये 100 अंक के होंगे, और ये लिखित परीक्षा जो होगी 100 अंक के होंगे। दोनों के लिए ही सेम तरह की परीक्षा होगी लिखित। ठीक है, और ट्रेड टेस्ट 25 अंक के इसके अलग से होंगे। अब यहाँ पे देख लो फिजिक्स टेस्ट कैसे होगा, उसको देख लो। लंबी कूद करना है, इसमें क्या होता है, आवेदक को छलांग मारनी होती है लंबी कूद में, जितना लंबा, और ये ऊंची कूद होता है, इसको ऊंचे से कूदना रहता है। ठीक है, इसके बाद गोला फेंक दूर, जितना दूर तक फेंकोगे उतना अच्छा। 100 मीटर की दौड़ एकदम स्पीड से, फिर 800 मीटर की दौड़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लिखित परीक्षा होगी, सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंकगणित। सामान्य ज्ञान में क्या होगा, छत्तीसगढ़ भारत के इतिहास, भूगोल, राजनीति, समाज, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक गतिविधियों और विज्ञान तथा इस तरह की चीज़ों पर जो है आपको पढ़ना है। रीजनिंग एबिलिटी में क्या है, इस विषय में आपको तर्क, पैटर्न पहचान, श्रृंगारगिरता और अन्य मानसिक कौशलों का अध्ययन करना होगा। विश्लेषण क्षमता में देखो, एनालिटिक एबिलिटी में इसमें आपको जो है दिए गए डेटा की जानकारी विश्लेषण करना होगा, और मैथ्स जो है वो तो मैथ्स रहेगा ही। ठीक है, अंकगणित तो इसमें जो है जो नॉर्मल जो मैथ्स आता है 10th बेस रहेगा सब, उस हिसाब से आपको पढ़ना है। नीचे में कंप्लीट सिलेबस अरेंज कर दिया हूँ आपके लिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, तो जनरल नॉलेज में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, वर्बल एप्टीट्यूड भी आएगा इसमें, एनालिटिकल एबिलिटी में ये आएगा, लॉजिकल रीजनिंग में ये आएगा, मैथमेटिक्स, इतना आपको पढ़ना है। मैं एकदम हर चीज़ जो है इस पोस्ट में डिटेल से बता दिया हूँ आपको, और ताकि टेंशन नहीं। अगर आपके पास कुछ खास चीज़ें होंगी तो आपको बोनस अंक भी दिए जाएंगे। अगर आपके पास ये जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद का है अगर प्रमाण पत्र, तो 5 से 10 अंक आपको मिलेंगे। एनसीसी प्रमाण पत्र है तो 5 से 10 मिलेंगे अंक, और एनएसएस प्रमाण पत्र तो 5 से 10 अंक मिलेंगे। ये संपूर्ण जानकारी थी। इसके बाद आपको कुछ खास जो स्ट्रैटेजी जो योजना है उसके बारे में बता देता हूँ। तैयारी करने की योजना बनाने से पहले कुछ खास बातों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस भर्ती में भारी मात्रा में उम्मीदवार आवेदन करेंगे, ये तो तय है। ठीक है, ओबीसी एसटी एससी वाले छात्रों को थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। शारीरिक प्रशिक्षण और लिखित परीक्षा आसान नहीं होगी, थोड़ा सा टफ लगेगा। तो आपको ऐसे योजना बनाना है ताकि आप अच्छे से इसके लिए तैयारी कर सको। आवेदन करने के तुरंत बाद से ही आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, आप आज आवेदन करते हो, आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। शारीरिक प्रशिक्षण आपके लिए पहले मौका होगा कि आप बहुत सारे छात्रों को पीछे कर सकते हो, तो उसमें जो है आप कोई कसर ना छोड़ो, अच्छे से सुबह उठो, ट्रेनिंग करो, रोजाना सुबह उठ के जल्दी जल्दी जो है ना आपको तैयार हो जाओ, तैयारी करने निकल जाओ, अपनी ट्रेनिंग वगैरह करते रहो, है ना। उसके बाद आपको दूसरा मौका कब मिलेगा, जब लिखित परीक्षा होगी। तो इनसे डरो मत, इसको एज अ मौका यूज़ करो आप, है ना। जैसे रोज़ाना 2 से 4 घंटे आप अध्ययन करो। कई बच्चों लोग का जो है गणित अच्छा नहीं होता, तो वहाँ पे आप अपना प्लस पॉइंट बना सकते हो, उसमें आप अपनी अच्छी पकड़ बना लो।
ठीक है? सामान्य ज्ञान आप अच्छे से पढ़ लो। तो और बहुत सारे छात्र तो ऐसे रहते हैं कि बस आवेदन करते हैं और क्या बोलते हैं, बस भूल जाते हैं कि बस आवेदन करने से ही उनकी नौकरी नहीं लगने वाली, वो पुलिस नहीं बनने वाले भाई। इसीलिए अब यहाँ तक अगर आप वीडियो देखे हो तो आप थोड़ा सीरियस हो, लेकिन जो यहाँ तक नहीं देखा है समझ लो भाई वो तो सीरियस भी नहीं है। ठीक है? तो अगर अच्छे से बात को मानोगे तो ज़रूर आप एक दिन, या तो आप मेल हैं तो इस तरीके से आप पुलिस मैन बन जाओगे, और अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल पुलिस ऑफिसर आप बन जाओगे, इस प्रकार से, है ना? ये मोटिवेशन के लिए आप लोगों के लिए इमेज लगी है। तो लिखित परीक्षा की तैयारी करने के लिए कुछ खास नोट्स अगर आपको चाहिए तो हम लोग जो है ना इसको 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा रहे हैं आपको। यहाँ पे इस पोस्ट को मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ बस आपको अपना नाम डालना है, ईमेल डालना है, अपना व्हाट्सएप नंबर डालना है। व्हाट्सएप नंबर में पीडीएफ आ जाएगा। जो सिलेबस बताया हूँ उसको कवर करते हुए रहेंगे पीडीएफ। यहाँ पे क्लिक करना है, देन यहाँ डाउनलोड बटन दबाएँगे आप, पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करेंगे, वहाँ से चला जाएगा। उसके अलावा अगर आपको डायरेक्ट डाउनलोड करना है तो यहाँ पे डाउनलोड नाउ को बटन दबाएँगे, नया पेज खुलेगा। यहाँ पे अलग-अलग हमारे जो है वो देखिए यहाँ पे 99 का आ रहा है, इसको बस आपको कार्ड में ऐड करना है, यहाँ पे जाना है, प्रोसीड टू पे करना है और आपको 99 में जो है ये मिल जाएगा। व्हाट्सएप में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर अभी तक अप्लाई नहीं किए हो फॉर्म के लिए, अप्लाई कर दो। ये मेरे खास एजेंट्स का नंबर है, इनसे आप संपर्क कर सकते हो। नंबर को देख रहे हो स्क्रीन में, ये आपको घर बैठे आपका फॉर्म भरने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो है अगर आप खुद से आवेदन करना चाहते हो तो ये ऑफिशियल लिंक है, इसको क्लिक कीजिए, यहाँ पे आइए छत्तीसगढ़ पुलिस के, यहाँ से अप्लाई कर लीजिए। हमारा एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा ऐप को डाउनलोड कीजिए ताकि आपको इस प्रकार से जानकारी मिलती रही है। और आगे जो है आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे सीजी पुलिस वाले ये 3 ग्रुप के लिंक है व्हाट्सएप के, इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।